हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अचीव द एक्सीलेंस। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था ज्योमेट्रिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ, प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ और फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम में हमने ये पढ़ा था कि लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उस पाथ को फॉलो करती है जिसके लिए लिया गया समय कम हो या शॉर्टेस्ट हो या मिनिमम हो। तो एक चीज़ मैं वहाँ बताना आपको भूल गया था कि अगर कोई क्वांटिटी मिनिमम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये आप लोग पहले से भी जानते हो, क्योंकि वहाँ पे हमने टाइम को मिनिमम बोल दिया था, इसलिए उस जो टाइम है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू द ज्योमेट्रिकल पाथ। यहाँ एक्स ज्योमेट्रिकल पाथ है, एक्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल पाथ और टी इज इक्वल टू टाइम, जो लिया गया समय है लाइट रे के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये मैंने नोट्स में भी लिख दिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है और फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ क्या होता है। फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये ठीक फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम लीस्ट टाइम की तरह ही है। फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ यही कहता है कि द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट will choose a path for which the optical path length is minimum। फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम में क्या मिनिमम होता था? टाइम मिनिमम होता था। लेकिन फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ में ऑप्टिकल पाथ मिनिमम होगा। इसको हम स्टेटमेंट में भी देखेंगे और इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ भी है कि क्यों लाइट रे मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ से जाता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इससे हम ये समझेंगे। तो इसका स्टेटमेंट यही है स्टूडेंट। एक बार मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, क्योंकि मैं स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और इस लेक्चर का नोट भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से इस नोट्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ, केवल आप इसकी मैं डिफिनीशन को बोल देता हूँ और आप सुन लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ, द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल चूज ए पाथ फॉर विच द ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज मिनिमम। यही इसका स्टेटमेंट होता है। और जो कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी मिनिमम है और ऑप्टिकल पाथ को हम डेल से डिनोट करते हैं। और हम जानते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी मिनिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा, जीरो। तो ये भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी यक्स जो है ज्योमेट्रिकल पाथ है और डेल क्या है? यहाँ पे डेल है ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ ओपी। तो यहाँ से हमने ये देख लिया। अब आप ये सोचिए कि मिनिमम कोई क्वांटिटी अगर मिनिमम होता है तो वो जीरो क्यों होता है? जीरो इसीलिए होता है कि आप कोई मिनिमम कह रहे हैं या मैक्सिमम कर रहे हैं या स्टेशनरी कर रहे हैं, ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। जैसे आप मान लीजिए, कह दीजिए कि आपके क्लास में मिनिमम 5 लड़के बैठे हुए हैं, तो 5 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, 5 बदलेगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी मिनिमम है और वह कांस्टेंट क्वांटिटी है। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसके कारण इस डेल का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज ज्योमेट्रिकल पाथ इज इक्वल टू जीरो। तो आपने इसका स्टेटमेंट समझ लिया होगा। अब हम इसके प्रूफ को देखेंगे कि किस तरीके से मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ को फॉलो करेगा लाइट। क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मिनिमम टाइम वाला रास्ता चूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम ऑप्टिकल पाथ वाला भी रास्ता चूज़ करेगा। इसको कैसे समझेंगे? तो मान लें कोई पॉइंट ए है, एक दूसरा पॉइंट बी है, लाइट ए से लेकर बी तक जा रही है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है विद द वेलोसिटी v, और ए से बी तक जाने के लिए वह शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ चूज़ करे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, हम सब पहले से ही जानते हैं। तो हमने मान लिया कि लाइट रे ए से बी तक जा रही है v वेलोसिटी से और वह शॉर्टेस्ट टाइम चूज़ कर रही है टू ट्रेवल द डिस्टेंस ए बी। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया। इसको मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ये सब मैं नोट्स में लिख दिया हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया इतना। अब हम क्या कहेंगे कि इन dt टाइम, dt समय में, मान लें कि dt समय में जो लाइट रे है वो अपने डिस्टेंस ए बी का dl डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। तो इन dt टाइम, इफ इन dt टाइम द लाइट travels dl of its of distance AB
देन तब हम जानते हैं कि dt होगा dl बाई v के, चूँकि वेलोसिटी v है, dl उसका छोटा सा डिस्टेंस है जो कि dt टाइम में ट्रैवल किया जा रहा है, तो ये उसका टाइम होगा टू ट्रैवल द डिस्टेंस dl। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब हम निकालेंगे कि a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने के लिए कुल कितना टाइम लगेगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि अगर dt टाइम जाने में dl डिस्टेंस ट्रैवल करने में dt टाइम लग रहा है, तो a से b पूरा जाने के लिए हमको इसको निकालना है टाइम, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा a to b। तो देन या द टाइम टू ट्रैवल द डिस्टेंस AB इज क्या होगा, इसी का हम अगर a से b तक t टाइम आ जाएगा t, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो उसका इंटीग्रेशन t, यह बराबर होगा इसी का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें a to b, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दें और इसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ से यह AB यह बराबर होगा dl अपॉन, और हम जानते हैं कि v, सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू c बाई म्यू, ये पहले मैंने बता चुका है और आप जानते भी हैं, तो v की जगह पे मैं c बाई म्यू लिख सकता हूँ। क्लियर है? नाउ t इज इक्वल टू, यह म्यू ऊपर जाए तो क्या होगा, म्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b इंटू dl, या इंटीग्रेशन ऑफ a टू b dl अपॉन c। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू, आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू b dl, यह ज्योमेट्रिकल पाथ है, आप पहले से बहुत अच्छे से जान रहे हैं, a से b तक यह ज्योमेट्रिकल पाथ है और इसके जगह यह ज्योमेट्रिकल पाथ है। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और हम जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and the geometrical path is known as the optical path, which is denoted by del, and then t is equal to del by c, इसके जगह पर हमने del लिख दिया है, तो t is equal to del by c हम पा गए। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ से हमको देखने में क्या मिल रहा है, ये तो फार्मूला हो गया कि मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ से, यहाँ से देखने पर ये पता चल रहा है जो ये c है, व्हाट इज c? c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। ठीक है, यानी c एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं इससे। देन यहाँ से t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल। अब यही हमारा कंक्लूजन है। हमने फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टाइम या लीस्ट टाइम में यही पढ़ा था कि लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कम समय लेती है, यानी अगर t घट रहा है तो डेल भी घटेगा। यहाँ पे रिलेशन से पता चल रहा है t घट रहा है तो डेल भी घटेगा, t बढ़ रहा है तो डेल भी बढ़ेगा, क्योंकि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल। और हमने एज्यूम क्या किया था कि लाइट रे a से b तक जा रही है और शॉर्टेस्ट टाइम को जो है शॉर्टेस्ट टाइम ले रही है a से b तक जाने में। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन नोट्स में लिखा है, मैंने आपको बताया भी था शुरू में कि लाइट रे a से b तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम चूज कर रही है इन दिस केस। सो हमें क्या मिलेगा कि लाइट रे शॉर्टेस्ट टाइम को चूज करे, इसका मतलब टाइम शॉर्टेस्ट है, तो टाइम अगर शॉर्टेस्ट है और लाइट रे चूज करे शॉर्टेस्ट टाइम a से b तक जाने के लिए, उस हिसाब से ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये भी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन यही कह रहा है कि अगर टाइम कम है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लिखिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं उस स्टेटमेंट को लिख भी देता हूँ। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। इसके बाद मैं उसी स्टेटमेंट को लिखने वाला हूँ जो कि मैंने आपसे अभी बोला है कि एज वी एज्यूम दैट, मैं अभी लिख देता हूँ, बोलता नहीं लिख देता हूँ, हालांकि मैंने ये सब नोट्स में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो एज वी एज्यूम्ड दैट लाइट रे चूज या फॉलो लिख दीजिए आप, लाइट रे फॉलोज द शॉर्टेस्ट टाइम टू ट्रैवल द डिस्टेंस AB, therefore by the relation हमने जो रिलेशन पाया, क्या रिलेशन मिला, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल, by the relation
P directly proportional to del, the light will follow the minimum optical path length, minimum optical path length, minimum optical path length to travel the distance ए बी। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि लाइट रे ए से बी तक जाने के लिए उस पाथ को फॉलो करेगी जिसके लिए ऑप्टिकल पाथ जो है वो मिनिमम है। तो स्टूडेंट हम देख क्या रहे हैं कि धीरे धीरे फर्मेट का प्रिंसिपल मॉडिफाइड होता जा रहा है धीरे धीरे। शुरू में हमने पढ़ा था कि फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, फर्मेट नहीं होता था, फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। ये एग्जाम में पूछता है बीएससी सेकेंड ईयर के, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको बताने वाला हूँ। फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम हेडिंग डालेंगे फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। आप एक्सट्रीमम वर्ड से वेल नोन होंगे। एक्सट्रीमम वर्ड का मतलब क्या होता है आप सोचिए जरा। एक्सट्रीमम फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ क्या होता है? फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ पहले तो हम समझेंगे एक्सट्रीमम वर्ड का मतलब। एक्सट्रीमम मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम नहीं होता है। एक्सट्रीमम मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमम तीनों मतलब होता है, तीन मतलब होते हैं, या तो मैक्सिमम, या तो मिनिमम, या तो कांस्टेंट। मैक्सिमम या मिनिमम या कांस्टेंट। एक्सट्रीमम का मतलब ये तीनों होता है, ठीक है। तो चूंकि मतलब एक्सट्रीमम का वही है तो फर्मेट का प्रिंसिपल भी यही कहेगा। क्या कहेगा फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ? फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ यही कहता है कि लाइट रे, अच्छा इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी पहले यही जान लिया जाए। ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी इसकी, हमने तो पढ़ा था कि फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से कि लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उस पाथ को फॉलो करिए जिसके लिए टाइम टेकन जो है वो शॉर्टेस्ट है। लेकिन बहुत सारा ऐसा केस देखा गया जिसमें लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट दैट इज मिनिमम टाइम न लेकर के मैक्सिमम टाइम ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टर, इन स्फेरिकल रिफ्लेक्टर के केस में लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मैक्सिमम टाइम प्रेफर करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें इन केस ऑफ इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर के केस में लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सेम टाइम लेता है, चाहे किसी भी पाथ से हम उसको ट्रैवल कराएं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो इसीलिए हमने देखा कि फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ की जरूरत पड़ी। फर्मेट ने यह बताया, तो उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, the light ray traveling from one point to another point will follow a path for which the time taken is either minimum or maximum or stationary मतलब दैट इज कांस्टेंट। क्लियर वही बात कि फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ यही कहता है कि द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट, लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
फॉलो कर रही है या ट्रैवल कर रही है तो वह उस पाथ को फॉलो करेगी जिसके लिए जो लिया गया समय है या तो मिनिमम हो या तो मैक्सिमम हो या तो स्टेशनरी हो दैट इज कांस्टेंट हो। तो इन्होंने तीनों बात कह दी अपनी। उन्होंने कहा कि जो या तो टाइम मिनिमम हो सकता है या तो टाइम मैक्सिमम हो सकता है या तो टाइम स्टेशनरी दैट इज कांस्टेंट होता है। जैसा कि हमने इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर में हमने देखा था कि लाइट रे जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए सेम टाइम लेता है, चाहे किसी भी पास से उसको फॉलो कराएं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग यहाँ तक ही बस देखेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि किस तरीके से इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर में और जो है लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सेम टाइम लेता है किसी भी पाथ से अगर हम उसको ट्रैवल कराएं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम वो सब देखेंगे। अगर आपका वीडियो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस वीडियो का मैं सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा और वीडियो देखने के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस चैप्टर का मतलब इस लेक्चर का नोट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।